नमस्कार, राम राम। आए दिन ऐसा दुर्योग होता है कि कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि कुछ लोग राजपूतों को गाली देते हैं। गाली देने के क्रम में वे कुछ भी कहते हैं, गद्दार तक कह देते हैं। और यह बहुत साधारण सी शब्दावली है जो राजपूतों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाती है। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि मैं पिछले दिनों जब भरतपुर में घूम रहा था और एक मंदिर में कुछ देखने का प्रयास कर रहा था जो 200-300 साल पुराना मंदिर है, तो वहाँ बैठे कुछ लोगों ने मुझसे मेरा परिचय पूछा। और जब मेरी बातचीत आगे बढ़ी और मैंने चंबल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में मंदिरों की यात्रा, उन राजाओं की यशगाथा सुनाने का प्रयास किया, तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि बड़े गद्दार लोग थे। मैं क्षण भर के लिए हतप्रभ हो गया और आश्चर्यचकित होकर के मैंने उनसे पूछा। जब पूछा तब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। पिछले दिनों एक और वीडियो ऐसा ही देखा जिसमें प्रांत विशेष के एक व्यक्ति गद्दार कह रहे थे और मनगढ़ंत कुछ कहानी सुना रहे थे। दरअसल किसी भी जाति को, शूरवीर जाति को, परमवीर जाति को गद्दार कह देना बहुत सरल होता है। कहना है, उसमें कुछ जाता नहीं है किसी का। हमारे मुंह में शब्द आए और हमने उगल दिए, हमने कह दिया कि गद्दार थे। पीछे पलट करके देखा नहीं। जातिगत उन्माद इतना है, विद्वेष इतना है कि कभी स्वस्थ मन से विचार नहीं सकते, देख नहीं सकते कि उन्होंने कैसा बलिदान दिया है, कैसा उनका शौर्य था। और शतियों से यह जो शौर्य गाथा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वह कितना तप्त था। हम ढंग का साहित्य भी अगर पढ़ रहे होते, इतिहास की बात तो छोड़िए, तो हमारे मन में इस तरह के विचार नहीं आते। जैसे जयशंकर प्रसाद और निराला जैसे कवियों को अगर हमने पढ़ा होता तो उनको पढ़ने के बाद हम निश्चय ही यह विचारते कि जो हम कह रहे हैं उसमें कितना दम है। जयशंकर प्रसाद की एक सुप्रसिद्ध कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि, उसे पढ़ना चाहिए लोगों को, तब पता चलेगा कि राजपूतों का शौर्य क्या था। प्रसाद एक मनस्वी कवि थे, कोई बाजारू कवि नहीं थे, हिंदी के महाकवि थे। उसी तरह से महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है तुलसीदास, जिसमें तुलसीदास कालीन भारत का वर्णन है और उसमें राजपूतों के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं कि लड़ लड़ जो रण बांकुरे समर, होशाइत देश की पृथ्वी पर, अक्षर निर्जर दुर्धर्ष अमर जगतारण। भारत के उर के राजपूत, उड़ गए आज वे देवदूत, जो रहे शेष नृपवेश सूत बंदीगण। वे भारत के उर के राजपूत और वे कहते हैं कि वे देवदूत के समान थे जो उड़ गए, अब कोई नहीं बचा। रिपु के समक्ष जो था प्रचंड, तप जो तम पर करो दंड। वो लिखते हैं कि रिपुओं के समक्ष जो सबसे प्रचंड था, जैसे सूर्य अंधकार के सामने लाठी लिए हुए, प्रकाश का दंड लिए हुए खड़ा रहता है। तो ये तो कविता की बात हुई, लेकिन पूरा इतिहास उनकी शौर्य गाथा से भरा पड़ा है। एक बार जब हम पलट करके पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि राजपूतों ने क्या किया है। पिछला कम से कम 1200-1300 वर्षों का इतिहास अगर हम टटोलें और देखें तो बप्पा रावल के समय से ही अगर हम देखना शुरू करें तब हमें पता चलता है कि ये कैसे वीर थे और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्षरत रहे। न हारे, न थके, न झुके, न रुके, अप्रतिम शौर्य का परिचय देते रहे। इतिहास ने, भारतीय इतिहास ने, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, उसमें राजपूत राजाओं के साथ बहुत अन्याय किया है। पहले तो कुछ पढ़ाया भी जाता था, अब तो फिर बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। महाराणा सांगा जैसे अप्रतिम वीर के बारे में कितने लोग जानते हैं आज की युवा पीढ़ी के बारे में। आज की युवा पीढ़ी जो है, जो युवा हैं, जो नए लड़के हैं, क्या उन्हें महाराणा सांगा के शौर्य का कुछ पता है? 100 युद्ध लड़े थे उन्होंने, उनके बदन पर 80 घाव लगे थे, एक आँख फूट चुकी थी, एक हाथ कट गया था और उस अवस्था में भी वे युद्ध लड़ते हुए जीत रहे थे। 100 में से केवल एक युद्ध में वे हारे, दुर्भाग्यवश बाबर के खिलाफ। लेकिन उस बाबर को भी महाराणा सांगा ने ही हराया था उससे पहले खतौली के युद्ध में। उसी तरह से महाराणा प्रताप का जीवन है, उसी तरह से महाराणा कुंभा का जीवन है, अमर सिंह का जीवन है, दुर्गादास राठौड़ का जीवन है, हमीर देव का जीवन है। एक उदाहरण नहीं, दर्जनों उदाहरण हैं। हालत यह थी कि एक समय राजपूतों के समाज में
20 वर्ष से अधिक आयु के लड़के नहीं मिलते थे, क्योंकि वे सब युद्ध लड़ने चले जाते थे और अपना जीवन बलिदान कर देते थे। आज भी सैनिकों में सबसे अधिक संख्या राजपूतों की है। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर ज़िला देख लीजिए जा कर के। गाजीपुर ज़िले में एक गांव है, उस गांव से अकेले 50-51 हज़ार लोग सैनिक में भर्ती हो चुके हैं, जिसमें अफसर से लेकर के एक साधारण सैनिक तक शामिल हैं। इसलिए हमें इस जाति को मलिन करने से पहले, उस पर लांछन लगाने से पहले और अपनी जातिगत कुंठा निकालने से पहले स्वस्थ मन से सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अंततः तो हम अपने देश की परंपरा के ऊपर ही थूक रहे हैं, उसे ही गाली दे रहे हैं। भले ही हमारा जातिगत उन्माद कुछ भी रहा हो, हमारे जातिगत हित कुछ भी रहे हों, हमारी कुंठाएँ कुछ भी रही हों, लेकिन इस तरह से हम विश्व की अप्रतिम वीर जाति के प्रति निर्दयी नहीं हो सकते, निष्ठुर नहीं हो सकते। एक बात और कहना महत्वपूर्ण है कि जब कोई जाति शतियों तक युद्धरत रहती है, लड़ते लड़ते अपना बलिदान देते, जिस जाति में हज़ारों हज़ार स्त्रियों ने अग्निकुंड में धधकते हुए अग्निकुंड में कूद करके जान दे दी हो, क्योंकि उन्हें अपने सतीत्व की रक्षा करनी थी, क्योंकि वे चाहती थीं कि मृत्यु के पश्चात भी कोई म्लेच्छ उनके शरीर के साथ दुराचार न कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी देह को भस्मीभूत किया, दुनिया की सबसे कठिन मौत चुनी। उस जाति को हम कैसे गाली देते हैं? अब आप कह दीजिए कि जौहर की ये कथाएं झूठी हैं। आप राजस्थान जाकर के घूम लीजिए, आपको कण कण में ये कथाएं मिलेंगी सुनने को। ये लोक में व्याप्त कथाएं हैं, इसे मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता, इसे रचा नहीं गया है। ये स्वतः स्फूर्त कहानियाँ हैं जो सत्य हैं। इसलिए हमें सोच समझ करके कुछ टिप्पणी करनी चाहिए और इस तरह से किसी शूरवीर जाति को मलिन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हालत यह है कि आज भारत ही नहीं, विदेशों से भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। विदेश में, यूरोप तक में महाराणा प्रताप और कई अन्य देशों में उनका सिक्का ढाला गया था, उनकी छवि उस पर अंकित थी। महाराणा प्रताप शौर्य के उदाहरण हैं, प्रतिमान बन करके खड़े हैं। युद्ध में जय और पराजय हमेशा निश्चित नहीं होती है। भगवान राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं विभीषण से कि क्षत्रिय जब युद्ध लड़ने उतरते हैं तब यह नहीं जानते कि वे जीतने ही जा रहे हैं, हार भी मिल सकती है, लेकिन युद्ध लड़ना उनका धर्म है। उस धर्म को इस धरती पर, इस देश में अगर किसी एक जाति ने सतत अपने जीवन में धारण किए रखा तो वह केवल राजपूत जाति है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हम कितने निष्ठुर हो रहे हैं, हम कितने बेईमान होकर के टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव चाहे जैसा भी हो, आपका व्यक्तिगत अनुभव चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको पलट करके स्वस्थ मन से, स्वस्थ दृष्टिकोण से इस पहलू पर विचार करना चाहिए। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। आप ढंग के इतिहासकारों को पढ़ें। जिन इतिहासकारों को थोपा गया और सिलेबस में जिनकी पुस्तकें पढ़ने को हमारे बच्चे बाध्य हुए हैं, उनको पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो व्यर्थ ही, इनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो इतिहासकार जिन्होंने राजपूतों के शौर्य गाथा लिखी है, उनको पढ़ना चाहिए। तब पता चलता है कि उन्होंने कैसा बलिदान दिया है और कैसी अप्रतिम वीरता थी उनमें। न सिर्फ बलिदान की बात है, बल्कि वे सबसे बड़े निर्माता भी थे। भारत के जितने बड़े मंदिर हैं, उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत और दक्षिण, उन सब का निर्माण क्षत्रिय राजाओं ने किया है। 80% मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने खजुराहो के महान मंदिर बनवाए थे। चंदेलों में ही विद्याधर चंदेल वो राजा था जिसने गजनवी को हराया था। इस तरह से आप भ्रमण करके देखिए कि ये मंदिर कैसे इन राजाओं ने बनवाए। महाराणा कुंभा के बारे में केवल यह प्रचारित किया जाता है कि वे वीर योद्धा थे, लेकिन वे न केवल वीर योद्धा थे बल्कि एक महाविद्वान थे, संस्कृति कर्मी थे, बहुत बड़े निर्माता थे। राजस्थान के 26 किले अकेले उन्होंने बनवाए थे। इसलिए हमें समग्रता में देखना होता है और इनके योगदान को समझना होता है। अगर हम एक शब्द में गाली दे करके अपनी कुंठा निकालना चाहते हैं तो हम उसके लिए स्वतंत्र हैं, उसे हमें कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन उससे कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ वैमनस्य फैलता है और झूठा इतिहास लोगों के बीच में पनपता भी है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। यह एक ऐसी जाति है
जिसकी वीरता के प्रमाण भारत ही नहीं विदेश के लोग भी देते हैं। इसलिए हमें ठहर करके विचार करना चाहिए कि हम किसे गद्दार कह रहे हैं। दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं जिसमें 100 में 100% लोग अच्छे हों और सभी लड़ रहे हों। अगर 100 में 80 लोग लड़ रहे हैं तो 10-20 लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे हट जाते हैं। इसलिए हमें उन लोगों के कारण पूरी जाति को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।